It's coding world. So, hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो गाइज आज के आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा। जी हाँ गाइज, हम अपने एथिकल हैकिंग के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी की। गाइज लेकिन ये वीडियो सिर्फ एथिकल हैकिंग वालों के लिए नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि कोई बीटेक साइबर सिक्योरिटी में है, तो उसका या तो ये यूनिट हो सकती है या तो पूरी एक बुक हो सकती है, ठीक है, पूरा चैप्टर हो सकता है उस पर, तो वो भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं गाइज, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीप में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप एथिकल हैकिंग के लिए ही आए हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो गाइज। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये एथिकल हैकिंग की पहली वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा अपने एंड से कि पहले आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, यहाँ पर एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल पे जाना, नूब टू प्रो लेवल, यहाँ पे आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जिसमें कि हमने की ऑलरेडी यहाँ पे 5 वीडियो डाल दी हैं, ठीक है। एथिकल हैकिंग फुल कोर्स, जिसमें कि पूरा बेसिक्स बताया 10.5 घंटे में। उसके बाद हमने एक एजुकेशनल वीडियो पासवर्ड क्रैकिंग की डाली है, फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में 2 पार्ट्स हैं, फिर उसका एक प्रैक्टिकल एजुकेशनल वीडियो डाल रखा है, ठीक है गाइस। आज की जो वीडियो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ऊपर की पहले 5 वीडियो देख के ज़रूर आना, ठीक है। नहीं तो आपको आज की जो वीडियो है या तो आपको हार्ड लग सकती है या तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट कोर्स के हो, ठीक है गाइस, तो आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको ये 5 पार्ट पढ़ने की, ठीक है, बिकॉज ये उनके लिए है जो एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आप क्रिप्टोग्राफी के लिए आए हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अब बिना टाइम वेस्ट करे गाइज मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, मैं गारंटी लेता हूँ पूरे यूट्यूब पे आपको इससे अच्छी वीडियो क्रिप्टोग्राफी पे कहीं नहीं मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जो कुछ भी दिखाया और बताया जाएगा वो केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होगा। किसी भी तरह से आपको इसे कहीं भी लागू करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। कोई भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी करता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। कोडिंग वर्ल्ड चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। The information provided in this video is intended for educational and informational purposes only. It is not intended to be advice or recommendation of any kind. Anyone who wishes to apply concepts and ideas shared in this video takes full responsibility for their actions. तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे मैंने अपनी पीपीटी को कर लिया है ओपन, और हम देख सकते हैं कि हमारी पीपीटी हर बार की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है गाइस। और जैसे कि हम कभी नहीं भूलते अपनी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग करना, ठीक है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एथिकल हैकिंग पे। जी हाँ, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, स्क्रैच से, एक पॉइंट कहते हैं ना, पॉइंट से स्टार्ट करूँगा और आपको ले जाऊँगा बिल्कुल एडवांस लेवल पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अपने टाइटल की भी बात कर लें। आज होने वाला है इंट्रोडक्शन टू, ठीक है, ये पढ़ो, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है गाइस, ठीक है। अगर आप इसको एथिकल हैकिंग के पर्पस से पढ़ रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर से कोई अपना कोर्स कर रहे हो, डिफरेंट कोर्स में हो आप, और आपका ये सब्जेक्ट है या फिर आपका ये टॉपिक है, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। और ये जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ट्रेंडिंग वीडियो रहने वाली है, ठीक है। इसमें गाइस इस वीडियो में हम क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ क्रिप्टोग्राफी नहीं, क्रिप्ट एनालिसिस की भी बात करूंगा और साथ ही साथ क्रिप्टोलॉजी की भी बात करूंगा, ठीक है। इन 2 टॉपिक को भी हम साथ में देख रहे होंगे, इसीलिए वीडियो गाइस लंबा होने वाला है, ठीक है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है गाइस। अब बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने खाली पीपीटी पे ले आया हूँ। पहला पेज ही खाली इसलिए है बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी हेडिंग लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए? सर क्या किसको हम पढ़ने वाले हैं? साफ सी बात है, हम पढ़ रहे हैं क्रिप्टोग्राफी। अब देखो, क्रिप्टोग्राफी को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बहुत अच्छा सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, या मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन है, लेट्स से आप मिलिट्री में हो, ठीक है, आप मिलिट्री में हो। अब गाइज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको इन तीनों चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो होती है, जो मतलब आपस में घूमती रहती है, वो होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं हुई तो क्या आप इन तीनों में से किसी को भी रन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे गाइज। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब, लेट्स से आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसको कि चुराया जा सकता है, ठीक है, जिसको कि चुराया जा सकता है।
अब गाइज अगर इसको कोई चुरा ले, लेट से अगर इसको कोई चुरा लेगा तो ये तो थ्रेट बन सकता है, ठीक है, ये तो थ्रेट बन सकता है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। अगर बहुत बड़ा डेटा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हुआ तो ह्यूमंस के लिए वो थ्रेट बन सकता है, या तो अगर ह्यूमंस के लिए नहीं तो आपके बिजनेस के लिए वो थ्रेट बन सकता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या तो मिलिट्री के लिए, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, या आप डेटा बोल लो, मोस्टली हम इसको इन्फॉर्मेशन ही बोलेंगे, ये जो है इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, इसको हमें रखना पड़ेगा सर सिक्योर, ठीक है। अब देखो बात आ गई सिक्योर की, तो आप समझ गए होंगे सिक्योर से मतलब हम क्या जानते हैं, सिक्योरिटी, ठीक है। और हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कहाँ से होगी, यहाँ से होगी गाइस, क्रिप्टोग्राफी पे, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने मेन चीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये स्टडी होती है, ठीक है, स्टडी होती है कुछ टेक्निक्स की, ठीक है, कुछ टेक्निक्स की जिसमें कि हम हाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं किसको, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, अपनी हाइड करते हैं रियल इंफॉर्मेशन को, कैसे, बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, किस में बदल देते हैं, इनटू नॉन रीडेबल ह्यूमन फॉर्मेट। सर समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा सा ढंग से समझा देना। देखो सबसे पहले तो यार मैप बनाना पड़ता है, तभी मैं आपको ढंग से समझा पाऊंगा। मान लो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है सर, मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे 3 स्टार कर देता हूँ। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, आप चाहते हो कि ये गलती से कोई चुरा ना ले, ये गलती से कोई चुरा ना ले, तो आपने क्या बोला सर, एक तरीका है, ठीक है, क्या तरीका है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम हाइड कर देंगे अपनी रियल इन्फॉर्मेशन को। लेट से आपकी इन्फॉर्मेशन का नाम था ABCD, लेट से ये ABCD कोई कोड है, ठीक है, ये कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट से, ठीक है, तो कहीं थ्रेट ना हो किसी को भी इस चीज़ का, और इस कोड को कोई भी ना जान पाए। आपका जो ये मेन डेटा है ABCD, लेट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है नॉन रीडेबल ह्यूमन फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा टेक्निक इस पर अप्लाई करा जिसके बाद ये हो गया $./A01/3102, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, और आखिरी में एक और डॉलर आ गया, मान लो एग्जांपल। अब गाइस आप मेरे को ये बता दो, क्या आपको ये समझ आ रहा है? देखो वैसे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा मैंने क्या लिख दिया, बट मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कोई भी ह्यूमन पढ़ नहीं सकता कि ये क्या लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है आप जानते हो, नहीं पता आपको, लेकिन अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला कि मैंने ABCD को एक रूल मैंने ABCD पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से मेरे पास ये आंसर आया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ आपको मैं एक रूल बता देता हूँ, ठीक है, कि किस रूल से इसको ऐसा इसको बनाया गया, किसको, इस फॉर्मेट को बनाया गया, तो क्या अगर मैं आपको रूल बता दूंगा तो क्या आप उसको बैक ट्रैक कर सकते हो? यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे आए, ठीक है, मैं अगले पेज पे आपको दिखा देता हूँ। लेट से आप इस लोकेशन पे खड़े थे, मैंने आपको बता दिया A से B मैं कैसे गया, ठीक है, तो क्या आप B से A वापस नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हो गाइस। अगर आपने फॉरवर्ड, मैंने आपको बता दिया हम फॉरवर्ड चले तो हमको B मिल गया, तो आपको सिंपल क्या करना है, फॉरवर्ड का रिवर्स कर दो, ठीक है, समझ रहे हो। फॉरवर्ड का रिवर्स जैसे ही करोगे तो आप क्या करने लग जाओगे, खुद अपने आप कैसे चलने लग जाओगे, बैकवर्ड, ठीक है। तो आप इस चीज़ को क्या बोलोगे, इस रास्ते को, यानी कि इस रूल को आप क्या बोलोगे? देखो कोडिंग की वर्ल्ड में, ठीक है, हम इसको यानी कि एथिकल हैकिंग के वर्ल्ड में हम इसको बोलते हैं की, ठीक है। यानी कि हमने अपने A पर, अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला जो हमारे पास डेटा था उस पर मैंने की को अप्लाई किया, और जैसे ही मैंने की को अप्लाई किया मेरे पास एक नॉन रीडेबल फॉर्मेट आ गया, नॉन रीडेबल फॉर्मेट, यानी कि जिसको कि ह्यूमंस पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अगर आपके पास की पता चल गई आपको तो आप उसको बैकवर्ड यानी कि रिवर्स करोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे, यानी कि अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे रूल अप्लाई किया, इस रूल को हम बोलेंगे सर की। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी स्टडी है किनका, टेक्निक्स का, जिसमें कि हम रियल इन्फॉर्मेशन को, यानी कि ABCD जो हमारे रियल इन्फॉर्मेशन था उनको हम हाइड कर देंगे। सर हाइड कैसे करेंगे? हम उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें, नॉन रीडेबल ह्यूमन फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास ABCD जो था मेन, ठीक है, आपने उस पर एक रूल अप्लाई किया, उसको हम क्या बोलते हैं, की। आपने ABCD पे एक की अप्लाई किया और आपके पास एक नॉन रीडेबल ह्यूमन फॉर्मेट आ गया, ठीक है।
अब इस फॉर्मेट को आप किसको दोगे, जिसको आपको सीधा डायरेक्ट देना है आप उसको दोगे, और साथ में क्या की को प्रोवाइड कर दोगे। आप बोल दोगे की को रिवर्स कर दो, ठीक है, की को रिवर्स कर दो, आपको मेन फॉर्मेट आपको मिल जाएगा ताकि इसको कोई चुरा ना सके। गलती से लेट से किसी ने चुरा भी लिया तो उसके पास क्या आएगा सर, उसके पास तो बी आ जाएगा। तो बी का क्या उसके पास कोई वो है क्या, वो बी से कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सर क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको की तो पता ही नहीं होगी, ठीक है। की साथ में कौन रखेगा, कोई बेवकूफ़ी होगा तो साथ में की रखेगा। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी स्टडी है किनका, टेक्निक्स का, जिसमें कि आप हाइड करोगे रियल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करके किसमें, नॉन रीडेबल ह्यूमन फॉर्मेट में, ठीक है। तो यही था गाइज आपका क्रिप्टोग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा नोट्स के, यहाँ पे बस आपको समझना है, ठीक है, और नोट्स से आपको पढ़ना है। गाइस क्रिप्टोग्राफी तो आपने समझ ली क्या होता है, लेकिन अब बात करते हैं एनक्रिप्शन की, ठीक है। सर ये एनक्रिप्शन वर्ड सुना सुना सा लग रहा है। देखो गाइस, अगर आपने आज तक एनक्रिप्शन वर्ड कभी ना कभी सुना है तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अपना व्हाट्सएप खोलना, ठीक है, वहाँ पे आपने अपने जो फ्रेंड्स के साथ किसी कोई भी A to Z आपका कॉन्टैक्ट है उसकी चैट को ओपन करके देखना, जहाँ पे नंबर आता है वहाँ पे आप देखोगे एक लाइन ऐसी लिखी रहती है कि आपके और आपके फ्रेंड का, यानी जो भी नाम है वो जो बोथ आपकी चैट्स हैं वो, ठीक है, एनक्रिप्टेड है, ठीक है, कुछ ऐसा ही लिखा रहता है। मेरे को ऐसे एग्जैक्ट वर्ड मतलब सेंटेंस याद नहीं है, बट ऐसी लाइन लिखी रहती है। उसका कहने का मतलब आपका जो ये चैट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी चैट्स हैं वो किसका काम कर रही हैं गाइस, मतलब अभी जो हमने पढ़ा अभी तक वो काम कर रही है इन्फॉर्मेशन का। वो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एनक्रिप्शन क्या होता है, एनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप कन्वर्ट करते हो सर किसको, इन्फॉर्मेशन को। और यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी चैट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन ही तो है, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। यानी कि आपकी जो चैट्स हैं, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट किया जाता है ऐसी लैंग्वेज में जिसको कि ह्यूमन कभी भी पढ़ नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए वो जो आपकी चैट्स हैं वो क्या हैं, एनक्रिप्टेड हैं, यानी कि क्या हैं, सेफ हैं, ठीक है। अगर गलती से उसको कोई चुरा भी लेगा ना, गलती से इस इन्फॉर्मेशन को किसी ने चुरा भी लिया व्हाट्सएप से, तो वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा होगा नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर गलती से कोई अटैकर ने अटैक करके आपकी चैट्स को चोरी कर भी लिया, स्टोल कर भी लिया, ठीक है, व्हाट्सएप से, तो वो उसका कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होगा। लेकिन गाइस वो तब कुछ कर सकता है अगर उसके हाथ में क्या आ जाए, की आ जाए, ठीक है। की यानी कि अगर उसको पता चल जाए ए से बी पर, यानी कि नॉन रीडेबल फॉर्मेट कैसे बना है, अगर उसको ये पता चल जाए तो वो उसका रिवर्स करके रियल वाली चैट्स पे पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन ये की इतनी इजीली गाइज अवेलेबल नहीं होती, ठीक है गाइज, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज। अब आपने एनक्रिप्शन समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अब चलो एक आपको एग्जांपल भी दे देते हैं यहाँ पर। अब देखना गाइज, अभी तक मैंने आपसे क्या बोला, क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, पहले यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि गाइज जो साथ साथ लिखते, जिनको लिखने की आदत है थोड़ा बहुत, वो भी लिख सकें, ठीक है। It is the study of application. It is the study of application of techniques. आप मेरे साथ लिख सकते हो, ठीक है, not a big deal. Techniques in which we hide. हम किसको हाइड करते हैं गाइस, जल्दी बताओ, रियल इंफॉर्मेशन बाय किस तरीके से, बाय कन्वर्टिंग, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू, किस में कन्वर्ट कर देते हैं गाइस, जल्दी बताओ, इतना लंबा मैंने आपको समझा दिया, नॉन ह्यूमन रीडेबल किस में, फॉर्मेट में, ठीक है गाइज। ये है आपकी क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप कहीं भी लिख देना, अगर आप पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हो या फिर अगर आप एथिकल हैकिंग के लिए पढ़ रहे हो, तो गाइज ये वन ऑफ द बेस्ट और रॉ, जो कहते हैं ना रॉ डेफिनेशन, वही मैंने आपको बताई है, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, पीछे चल के आप जाके देख भी सकते हो, इन विच वी हाइड, हम हाइड कर देते हैं रियल इन्फॉर्मेशन को बाय कन्वर्टिंग इट इनटू नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। चलो ठीक है गाइज, इस सर इसका एक एग्जांपल दे दो। लेट से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डाटा है, एक मैसेज है आपके पास, ठीक है। लेट से आई लव एप्पल्स, ये मान लो कोई कोड होगा, ठीक है। अब इस कोड को उन लोगों ने क्या करा कि उन्होंने कहा कि जो आपका लेटर है ना, हर लेटर को 3 सक्सेसिव लेटर से कन्वर्ट कर दिया। लेट से आपके पास सबसे पहले आप अपनी ये लिख लेते हैं हम A B C D E F G H
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सर अब हमने यहाँ ABCD क्यों सीख रहे हैं? ठीक है गाइज, ये हम ABCD नहीं सीख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है कैसे हो रहा है काम यहाँ पर। ये आई लव एप्पल जो है वो एक कोड था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा सर, इसकी की मैं आपको बता देता हूँ। की क्या है? की है 3 सक्सेसिव वर्ड्स। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी जो पहला लेटर मैंने उठाया, आई का हमने पहला लेटर उठाया, आपकी की क्या है? 3 सक्सेसिव वर्ड्स। यानी कि आई कहाँ पे आता है? देखो ये आता है, इसका 3 सक्सेसिव वर्ड कर लो, +1 +1 +1। ठीक है, तो आई को आप कैसे लिखोगे? के लिखोगे। ठीक है, आपका कोड बनना स्टार्ट हो गया। आई की जगह आपने क्या लिखा? के। ठीक है, ये आपकी की है, की को यूज़ कर रहे हो आप। उसके बाद एल को हमने उठाया। ठीक है, एल का 3 सक्सेसिव वर्ड क्या है? एल कहाँ पे आता है? देखो देखो ये रहा एल। ठीक है, तो +1, ठीक है, +1 +1। ठीक है, तो आप एल को कैसे लिखोगे? एन। ठीक है, आई लव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई लव एप्पल। ठीक है, APPLE। अब अगले वाले को चूज़ करो, ओ। ओ कहाँ पे? ये रहा। तो ओ का 3 सक्सेसिव वर्ड, +1 +1 और +1। ठीक है, 1 2 3। ओ को आप लिखोगे क्यू। ठीक है, इसी तरह वी को भी, वी कहाँ गया? वी कहाँ गया? ये रहा वी। ठीक है, तो 1 2 3, वी की जगह लिखोगे एक्स। इसी तरह ई को क्या लिखोगे? 1 2 3। ठीक है जी। अब गाइस जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और मुझे बताओ क्या आपका भी ये आंसर आया है? ठीक है, अगर हाँ तो मेरे को मेंशन कर देना, कमेंट में बता देना। ठीक है कि सर हमारा भी यही आपका कोड आया है। ठीक है, अब ए को उठाया, इसका 3 सक्सेसिव निकालो, ABC। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिखोगे? सी लिखोगे। उसी तरह गाइज यहाँ पे हमने पूरा एक आंसर निकाल भी रखा है, लेकिन मैंने बता दिया ये आंसर कैसे आया। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, CRRNG। तो गाइज यहाँ पे ना GU भी है, बिकॉज यहाँ पे S भी है। ठीक है, मैंने S पे ध्यान नहीं दिया। आई लव एप्पल्स ऐसा ले आते हैं। ठीक है, ऐसे ये था ना 1 2 3, तो आखिरी में U आएगा ऐसे। तो गाइज ये बना है हमारा कोड। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, पीछे यहाँ पे जगह तो है नहीं गाइज, चलो यहाँ पे फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी पे वैसे हम आ गए। चलो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, लेट से आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उसमें लिखा हुआ था आई लव एप्पल्स। ठीक है, लेकिन अब सुनना, हमने अप्लाई करा क्रिप्टोग्राफी के मेथड को। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने अप्लाई किया क्रिप्टोग्राफी को। ठीक है, और जैसे ही मैंने क्रिप्टोग्राफी को अप्लाई किया, मेरे पास क्या आया? पर इस डेटा के अंदर क्या था? आई लव्स एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको मैंने पास करवाया अपनी की से। यहाँ पर मैंने की क्या लिया था? 3 सक्सेसिव वर्ड, यानी कि हर वर्ड को 3 सक्सेसिव वर्ड से बदल देना। ठीक है, जैसे ही वो की से पास हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? के। ठीक है, पीछे चलते हैं, KNQ। ठीक है, XG। ठीक है, और आखिरी में क्या था? CRRNGU। CRRNGU। ठीक है गाइस, अब देखो गलती से मान लो ये लीक हो भी गया। ठीक है, ये लीक हो भी गया, देखो वो तो लीक नहीं हो सकता, ये कभी लीक नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो होता है वो सीधा मेन सेंटर्स में रहता है। ठीक है, ओपनली जो आपको मिल जाएगा वो ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करोगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या इसका जो अटैकर है, लेट से वो इस चीज़ को ले भी लेता है, क्या वो इसका कुछ कर पाएगा? गाइज उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने हर वर्ड को +3 मतलब सक्सेसिव वर्ड करा था। ठीक है, क्या पता आप 3 की जगह 30 प्लस कर देते, क्या पता आप 130 प्लस कर देते। अब आप बोलोगे सर 130 कैसे होते हैं? इसमें तो 26 ही वर्ड होते हैं। देखो जैसे ही 26 को क्लियर करा, वापस घूम के यहाँ आ गए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से अगर यहाँ पे कहीं पे Z भी होता ऑप्शन में, तो Z का 3 सक्सेसिव क्या होता? +1। ठीक है, उसके बाद Z कहाँ जाता? यहाँ घूम के 1 के A के पास आता, +1 +1। ठीक है, तो Z का आता B। ठीक है, B आता। तो उसी तरह ये पता होना चाहिए, ये की आपको इतनी कभी भी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए क्रिप्टोग्राफी इतना इंपॉर्टेंट एक मेथड है, इतना इंपॉर्टेंट एक काइंड ऑफ एक प्रोसेस है, जो कि हमारी हेल्प करता है किसको क्या करने में? सिक्योरिटी देने में। ठीक है, अब जरा इसकी बात करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं। गाइस क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे फीचर्स आपको गूगल पे देखने को मिल जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट गूगल करोगे ना तो आपको 20-30 लिस्ट दे देगा। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे हम मेन चीज़ों को पढ़ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ 20-30 लिस्ट नहीं बता रहा, लेकिन आपको जो मैं आपको नोट्स दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, उसमें कम से कम 8-9 पॉइंट मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, यानी कि आप सीधा सीधा जानते हो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। बताओ दूसरा आपको ये क्या प्रोवाइड करता है? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है गाइज। देखो यार, दोनों के दोनों वही चीज़ है कि आपको ये आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रख रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ऑथेंटिकेशन दे रहा है ताकि कोई और इसको ईजिली क्या कभी एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट हकीकत तो यही है। जब तक आपकी की बची है, जब तक ये की आपकी सेफ है,
तब तक आपका डेटा बिल्कुल सेफ है। लेकिन जैसे ही आपका देखो, ये तो आपका ईजिली क्रैक हो जाता है, ठीक है, ये ईजिली बंदे निकाल लेते हैं, ठीक है, जो अटैकर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो इसको निकाल लेते हैं। की को निकालने में उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, और जैसे ही अगर वो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली उसको क्या कर लेंगे, डीक्रिप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो डीक्रिप्ट का भी नाम आ ही गया है, तो उसको भी देख ही लेते हैं, CRYPT, ठीक है। सर अभी डीक्रिप्ट क्या होता है, डीक्रिप्ट या फिर डीक्रिप्शन, ठीक है। देखो तो गाइस गलती से ना मुझसे ये पूरा क्लियर हो गया वाला पेज, सॉरी, ठीक है। आप पीछे जाके उसको रोक कर, ठीक है, जो भी मैंने लिखा था उसको आप फॉलो अप कर सकते हो। मुझसे गलती से वो थोड़ा सा क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आप कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे हाथ में भी नहीं है, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि एनक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, आपने एनक्रिप्शन पढ़ लिया ना क्या होता है। चलो अब मैं आपको एक और बता देता हूँ बात। अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्शन कर रखा है अगर उसका, ठीक है, अब तो आप जानते हो ना एनक्रिप्शन क्या होता है। एनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हो किसमें, एक ऐसे नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जिसे ह्यूमंस नहीं पढ़ सकते, वो होता है एनक्रिप्शन का मतलब, ठीक है। अब जो ये इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपने क्या कर रखा है, एनक्रिप्ट कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एनक्रिप्ट कर रखा है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चिपर, ठीक है, इसको बोलते हैं चिपर। आपको ये मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो नॉर्मली, एथिकल हैकिंग वाले इस पे ज़्यादा ध्यान ना दे, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको पढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटीज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि चिपर क्या होता है, ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करो। तो कुछ नहीं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको कि आपने एनक्रिप्ट कर रखा होगा, यानी कि जिसको आपने हाइड कर रखा होगा, रियल मीनिंग उसका छुपा रखा होगा, उसको हम बोलते हैं चिपर, ठीक है। गाइस जिस तरह एनक्रिप्शन होता है उसी का उल्टा होता है, ठीक है, डीक्रिप्शन, ठीक है, डीक्रिप्शन। सर अब ये डीक्रिप्शन क्या होता है, डीक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको भी मैं बता देता हूँ, सिंपल है गाइस, इसका उल्टा होता है एनक्रिप्शन का उल्टा। डीक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप अपना क्या कर रहे होते हैं, रियल इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे होते हो, ठीक है, रियल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। सर एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रहे होते हैं हम, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो फ्रॉम नॉन ह्यूमन क्या होगा इसके आगे, जल्दी बताओ, रीडेबल फॉर्मेट से, ठीक है। यानी कि अगर आपका ऐसा फॉर्मेट है जिसको कि ह्यूमंस नहीं पढ़ सकते, तो उससे आप एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे होंगे, रियल इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे एक और चीज़ लिख देना गाइस, विद द यूज़ ऑफ क्या, किसका यूज़ करोगे, अगर आपको नॉन रीडेबल ह्यूमन है, मतलब नॉन रीडेबल फॉर्मेट है आपके पास, तो आप किसका यूज़ कर रहे होंगे, बताओ, की का यूज़ कर रहे होंगे, किस में कन्वर्ट करने के लिए, रियल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये क्या प्रोसेस होता है, डीक्रिप्शन, ठीक है। एनक्रिप्शन का क्या होता है, अपोजिट, यहाँ पे लिख देना, एनक्रिप्शन का अपोजिट होता है डीक्रिप्शन, ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट काम होता है इसका, ठीक है। इसमें इसको की ज़रूरत पड़ती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए रियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है गाइस। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी पे। गाइस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देखो, क्रिप्टोग्राफी को हम एक जगह यूज़ कर सकते हैं SSL में, ठीक है, साथ ही साथ TLS एनक्रिप्शन में। गाइज ये कुछ नहीं होते, ठीक है, ये आपकी बस सिक्योरिटी को एनहेंस करते हैं, ठीक है, हम इसको आगे चल के देख लेंगे। दूसरा होता है गाइज पासवर्ड स्टोरेज में, ठीक है। देखो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यार जो आपका क्रिप्टोग्राफी है वो आपकी हेल्प करता है सिक्योर करने में किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो हम सीधा जानते हैं यार ये पासवर्ड को भी स्टोर करने में हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। इसका एक और एप्लीकेशन होता है सेफ ऑनलाइन बैंकिंग में, ठीक है। कभी भी आपने नोटिस करा होगा बैंकिंग के टाइम पे जब हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ जो होते हैं मेन चीज़ें, जैसे कि आपसे वो आपका पासवर्ड मांगता है, ठीक है, वहाँ पे क्रिप्टोग्राफी कहीं ना कहीं वो जो अपने सर्वर में उसको सेव रखता है, ठीक है। आपका जो पूरे डिटेल्स हैं A to Z उनको वो एनक्रिप्शन लगा के स्टोर रखता है, ठीक है, किसमें, अपने डेटाबेस में, ठीक है, कैसे एनक्रिप्ट करके। ओके गाइस, और इसका मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। इसका एक एग्जांपल और होता है गाइस क्रिप्टो करेंसी। जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है वो भी गाइस इसी के अंडर आती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। ये एप्लीकेशंस है, इसको आप देखो, एथिकल हैकिंग वाले तो इसको थोड़ा ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि यार कौन पूछेगा आपसे ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में भी, ठीक है, आपका क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स में, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं एक दो और बता देता हूँ। ई-कॉमर्स हो गया, ठीक है, आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ई-कॉमर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ई-कॉमर्स हो गया। साथ ही साथ आपका ट्रांजैक्शंस हो गया, ठीक है, जो आप ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है, उसमें भी आपका यूज़ होता है क्या, क्रिप्टोग्राफी।
गाइज इतने सारे मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, ये खाली मैंने आपको इसलिए बताया ताकि कल को आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम क्रिप्टोग्राफी को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। कभी भी इनमें से कोई भी आपके सामने चीज़ आएगी तो आप दिमाग लगा लोगे कि यार ये तो क्रिप्टोग्राफी, क्या पता इसमें अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। बिल्कुल हो रहा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब गाइज बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि होगा हमारा क्रिप्ट एनालिसिस, ठीक है। तो गाइज अब हमने क्रिप्टोग्राफी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो भी हमारा इंट्रोडक्शन था क्रिप्टोग्राफी का। अब बात करते हैं व्हाट इज़ क्रिप्ट एनालिसिस। गाइस क्रिप्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट होता है, ठीक है, एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें कि आप डीक्रिप्ट करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना, आप डीक्रिप्ट करते हो किसको, एनक्रिप्टेड मैसेज को, ठीक है, एनक्रिप्टेड मैसेज को विदाउट, सर किसके विदाउट, विदाउट यूजिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ढंग से, विदाउट यूजिंग की, ठीक है, विदाउट यूजिंग की दैट वाज यूज्ड टू, जिसको कि यूज़ किया गया था किसके लिए, टू एनक्रिप्ट द मैसेज, ठीक है। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ये देखो स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही बताता हूँ, उसके बाद आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँगा पूरे प्रोसेस को, ठीक है। क्रिप्ट एनालिसिस एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें कि आप डीक्रिप्ट करते हो, डीक्रिप्ट किसको करते हो, एनक्रिप्टेड मैसेज को, ठीक है। चलो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, आपने उस पर अपना क्रिप्टोग्राफी लगाया, ठीक है, यानी कि आपने उसको एनक्रिप्ट करा, किसको, अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो क्या आई, एक चिपर आ गया। मैंने अभी आपको बताया था चिपर क्या होता है गाइस। चिपर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑलरेडी क्या रहती है, एनक्रिप्टेड रहती है, ठीक है। तो आपके पास इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है, चिपर है एक, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप डीक्रिप्ट कर रहे हो एक चिपर को, ठीक है, विदाउट यूजिंग द की। आपको, आपके पास मान लो एक ऐसी वैल्यू है $.A/012 ठीक है, $.25 लेट्स से, ठीक है। आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन है, चिपर का मतलब ये है, ये इसका रियल मतलब लेट से एग्जाम्पल था इसका ABCD12। गाइस रियल इन्फॉर्मेशन तो ये थी, लेकिन अभी आपके पास क्या है, चिपर के अंदर ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता ABCD12। तो ये एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें आप डीक्रिप्ट करते हो चिपर को, यानी कि इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू आपके सामने है, इस वैल्यू को विदाउट यूजिंग द की। आपको ये पता ही नहीं होगा, ठीक है, कि आपने कौन सा, मतलब सामने वाले बंदे ने कौन सा की को यूज़ किया। आप इसको लोगे ही नहीं, आप बोलोगे मेरे को की ज़रूरत है ही नहीं, मैं इसको तोड़ के ये वाली वैल्यू बाहर निकाल लूँगा। कौन सी, ABCD12। क्या पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, क्या पता है पासवर्ड हो, कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। अब गाइस जो ये चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को कहीं भी गलत फील्ड में कभी भी अप्लाई मत करना, ठीक है। कोडिंग वर्ल्ड चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। देखो अब तो आप समझ गए होंगे, सर ये डीक्रिप्ट करता है किसको, चिपर को। चिपर क्या होता है सर, एक इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी एनक्रिप्टेड रहती है, ठीक है सर, जिसमें कि हम यूज़ नहीं करते, किसका, की का यूज़ नहीं करते, ठीक है। जिसको की को किसके लिए यूज़ किया गया था, यूज टू एनक्रिप्ट द मैसेज। इस ABCD12 को एनक्रिप्ट करने के लिए हमने किसका यूज़ करा था, की का यूज़ किया था। लेकिन हम क्रिप्ट एनालिसिस मेथड को यूज़ करके, क्रिप्ट एनालिसिस मेथड को, ठीक है, आप इसको मेथड कह लो गाइज या आप इसको अटैक कह लो, ठीक है, मतलब दोनों से, मतलब मेथड भी बोल सकते हैं और अटैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक ऐसा अटैक ही तो हुआ जिसमें आप डीक्रिप्ट कर रहे हो किसको, एक चिपर को अपने, ठीक है, एक चिपर को डीक्रिप्ट कर रहे हो विदाउट यूजिंग एनी की, ठीक है। आप की का इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप आखिरी में इस आंसर को निकाल भी दोगे। ये ABCD12 आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। ये हम खाली मजाक हवाओं में बातें नहीं कर रहा, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। और गाइस अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियोस देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। अभी आप देखना कौन कौन से प्रैक्टिकल वीडियोस मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। अभी मैं खुद बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्रिप्ट एनालिसिस क्या है। आप देखो क्रिप्ट एनालिसिस की आप डेफिनेशन, अच्छा मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ गाइस, क्या पता आपको ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। इट इज़ द आर्ट, वैसे ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ द आर्ट ऑफ ट्राइंग टू डीक्रिप्ट, ठीक है, ट्राइंग टू डीक्रिप्ट, डीक्रिप्ट किसको डीक्रिप्ट करना है गाइज, द एनक्रिप्टेड मैसेज, ठीक है। एनक्रिप्टेड मैसेज को डीक्रिप्ट करने की कोशिश इसमें आप करते हो। कोशिश क्या, आप काइंड ऑफ एक अटैक करते हो, ठीक है, जिसमें आप डीक्रिप्ट करते हो एनक्रिप्टेड मैसेज को विदाउट यूजिंग द की, ठीक है, बिना की को यूज़ करे, जिसको की दैट वॉज यूज्ड, जिसको की को किस लिए यूज़ किया था, दैट वॉज
यूज टू एनक्रिप्ट द मैसेज। ठीक है, आप बोलते हो मेरे को तेरी की ज़रूरत है ही नहीं, मैं इसके बिना भी जो आपका रियल इन्फॉर्मेशन था वो निकाल दूंगा। ठीक है, और निकाल भी देते हैं। दैट वाज यूज टू एनक्रिप्ट द मैसेजेस। अब वो कैसे निकालते हैं गाइज वो भी हम देखेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली हम उन पे भी बातें करेंगे। देखो गाइज, अब साथ ही साथ क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो एक मैथमेटिकल, ठीक है, वो एक मैथमेटिकल एनालिसिस है। ठीक है, अब देखो गाइज, अगर अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे को की ज़रूरत है ही नहीं, तो पक्का मेरे पास कुछ तो चीज़ होगी जिससे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मैथमेटिकल एक एनालिसिस होता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक एल्गोरिदम्स होती हैं आपके पास। एल्गोरिदम शायद आई होप गाइज आपको पता होगा एल्गोरिदम क्या होती है। ठीक है, फाइनाइट स्टेप्स होते हैं जिनको कि फॉलो करके आप अपने आंसर तक पहुँचते हो। ठीक है, टू डी चिपर द चिपर्स। ठीक है, देखो गाइस, अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूज मत हो जाना। चिपर मैंने आपको बता रखा है, डी चिपर उसी का उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि आप उस चिपर को तोड़ दोगे। ठीक है, उसको तोड़ के आपके पास क्या आ जाएगी, रियल इन्फॉर्मेशन। कहीं पे लिखा है मैंने वर्ड, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ लिख देता हूँ। आप उससे रियल इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे। ठीक है, यही आपका काम होता है किसमें, क्रिप्ट एनालिसिस में। क्रिप्ट एनालिसिस का गाइज यही आपका काम होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना गाइज, अब यहाँ पर कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो सक्सेस होगा। ठीक है, सक्सेस होने के क्या रेट है, ध्यान से सुनना। पहली चीज़, अगर आपके पास कितना टाइम है वो बताता है कि आपको क्रिप्ट एनालिसिस यूज़ करना चाहिए कि नहीं। बिकॉज गाइस क्या होता है, कभी कभार मोस्टली टाइम ये टाइम टेकन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये जो प्रोसेस है जिसमें आप की का इस्तेमाल करोगे ही नहीं, आप ना मांगोगे ना आपको कोई ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, कभी कभार कम भी लग सकता है अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ईजी है, मतलब बहुत छोटा सा ही कोड है, मान लो जैसे $1 डॉट। ठीक है, तो इसको डीक्रिप्ट करना या फिर हम बोल सकते हैं इसको डी चिपर करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी, लेट से आ गई a b। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, आप जब इतने ऐसे वाली वैल्यू को उठाओगे तो आपका कंप्यूटर भी तो स्ट्रांग होना चाहिए जो इस वैल्यू को डीक्रिप्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटेशनल पावर है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होनी चाहिए गाइस। अगर वो कम है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है और जो आपके सक्सेस के रेट हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, साफ सीधी बात है। एक और चीज़ है गाइस, जो इसकी स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है सर, ऐसा क्यों गाइस, देखो इस पैटर्न को ढूंढने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं एक पैटर्न ही तो है, इस पैटर्न को ढूंढने के लिए हमारा कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मतलब स्टोर कर रहा होगा और चेक कर रहा होगा 1 by 1। तो इसको स्टोर भी करना है कहीं ना कहीं इस वैल्यू को, और जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको कंपेयर भी करना है। ठीक है, कंपेयर करके यस और नो को भी सेव करना है। तो गाइस उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास पेज नहीं है, पहले पेज हम अपना अप्लाई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने ये जान लिया क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, क्रिप्ट एनालिसिस के जो सक्सेस रेट है हमने वो भी देख लिया है गाइस। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं क्रिप्ट एनालिसिस के टाइप की। ठीक है गाइस, अगर ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है गाइस तो प्लीज़ यार थोड़ा सा हौसला बना के रखो, हम इसके प्रैक्टिकल सेशंस भी तो ला रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, और वो या तो हम अपने इंस्टाग्राम पे या तो टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस। ये 3 टाइप के अटैक्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब सर ये कौन सा अटैक्स की आप बात कर रहे हो? जी हाँ, हम उन्हीं अटैक्स की बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला अटैक होता है गाइज ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक। गाइज मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम कहीं भी आपको ऐसा इंटेंट नहीं कर रहे कि आप इसको जाके कहीं भी अपने रियल लाइफ में अप्लाई करें, और अगर आप इसको गलत जगह अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोडिंग वर्ल्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा डिक्शनरी अटैक। ठीक है, डिक्शनरी अटैक। सर ये अटैक से हम क्या करते हैं, देखो अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बहुत टाइम है गाइस, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थक रहा, तो आप पढ़ते पढ़ते क्यों थक रहे हो? ठीक है, आपको भी नहीं थकना मेरी तरह। अगला है रेनबो टेबल अटैक। सर ये तो बड़े अजीब अजीब से अटैक लग रहे हैं। जी हाँ गाइस, जितने ही अजीब लग रहे हैं ठीक है उतने ही आसान ये होते हैं। चलो अब इन पे एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए आप चैनल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स करो चेकआउट। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइस इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा रियल एंड प्योर कंटेंट। तब तक के लिए थैंक यू।